हर रोज सोने से पहले थोड़ी देर के लिए ही सही गुरु नाम का सिमरन क्यों ज़रूरी है। भाई सारा दिन जब काम धंधा करके हम घर आते हैं और उस समय यदि हम सिमरन के लिए बैठें तो भाई हमें आलस्य आता है, बड़ा मुश्किल होता है उस समय सिमरन कर पाना, क्योंकि थके होते हैं, सोचते हैं थोड़ी देर के लिए सोएं और फिर सारी रात आराम करें, सुबह कर लेंगे सिमरन। लेकिन भाई सुबह भी सिमरन नहीं करते, रात्रि में सिमरन करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि भाई इसके अनगिनत लाभ हैं। सुबह घर से निकलने से पहले हमारे दिमाग में हमारे सारे दिन की दिनचर्या होती है और हम उसी हिसाब से अपना सारा काम करते हैं और हम अपना काम सही ढंग से कर लेते हैं। इसी तरह यदि शाम के समय जब हम बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बैठते ही हमारा ख्याल जो हमने सारा दिन काम किया है उसकी ओर दौड़ जाता है। हम में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि उन्हीं ख्यालों में डूबे रहते हैं। हमने आज ये किया, हम आज वहाँ मिले, हमें आज ये करना था, ये काम हमसे छूट गया। इन बातों की याद आती है जब हम ध्यान में बैठते हैं, सिमरन में बैठते हैं। लेकिन यदि हमें थोड़ी थोड़ी देर में अपने सद्गुरु का ख्याल आने लगे कि भाई हम नाम की कमाई के लिए बैठे हैं, तो हमारा ध्यान थोड़ी देर के लिए फिर ही सही, ध्यान तो गुरु नाम के सिमरन में लगेगा ना। भाई हमें बैठना जरूर है, फिर चाहे हमारा मन लगे चाहे ना लगे। यदि हमारी प्रबल इच्छा है, प्रेम इच्छा है नाम के साथ, गुरु के साथ, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर हमारा ख्याल दुनियावी चीजों से निकलकर फिर गुरु नाम के साथ जुड़ेगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि भाई जिस तरह हमने सुबह सुबह सिमरन किया तो हमारे लेखे में सुबह की कमाई लिखी गई। ठीक इसी तरह जब हम शाम को सिमरन करने बैठते हैं तो हमारे लेखे में ये कमाई भी लिखी जाती है। हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाती है सदगुरु के रजिस्टर में, परमात्मा के रजिस्टर में। और यदि हमारी लगन सच्ची है, हमारा प्यार सच्चा है, तो फिर हम सुबह जो जी चुराते हैं सिमरन करने से, आलस्य के साथ उठते हैं, नहीं बैठेंगे भाई, अब नहीं बैठेंगे, अभी तो थोड़ा और सोएंगे, ये सब नहीं होता। फिर तो हम चौकड़ी मार के सुबह भी मुंह पर पानी के छींटे मारकर बैठ जाते हैं, नाम की कमाई करने लग जाते हैं। लेकिन ये सार्थक बनता ऐसे ही है कि यदि रात्रि में शाम को नाम की भजन बंदगी करें तो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जब तक सदगुरु का स्वरूप ध्यान में ना आए सही ढंग से, वो रात्रि का भोजन तक नहीं करते, भोजन से पहले ही बैठते हैं सिमरन करने, चाहे थके हुए कितने ही हो। जैसे मैंने कहा कि सुबह घर से निकलने से पहले हमारे दिमाग में सारे दिन की दिनचर्या होती है, उसी तरह जब हम शाम को, रात्रि में सिमरन करने बैठते हैं तब हमें उस समय थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि हमने पूरे दिन में अपने सद्गुरु को कब कब याद किया। तो आप पाओगे बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने सद्गुरु को पूरे दिन याद ही नहीं किया, और इनमें से कई लोगों ने तब याद किया जब उन पर कोई विपत्ति आई, कोई काम बिगड़ रहा था। तब होना ये चाहिए था कि सारा दिन काम धंधा करते रहते और गुरु की याद बनी रहती। तो शाम को हम इस तरह आलस्य से ना उठते,
सिमरन में बैठने के लिए आलस्य ना दिखाते, सब काम से निवृत्त होके अपने बैठ जाते, थोड़ी देर के लिए ही सही पर गुरु नाम का जाप करते, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते। देखो, नामदान देने के बाद हमारी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि हम सिमरन से, भजन से जी न चुराएं। कहा तो ये तक गया है कि चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त 24 घंटे गुरु नाम के साथ जुड़े रहो। ये कलयुग है, कलयुग में केवल नाम ही आधार है यहां से मुक्ति का। और इस काम में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, ये भी आपको बता देते हैं। इसमें काम में ज्यादा कोई मेहनत नहीं लगती। इसके अंदर सबसे बड़ी जो तीव्र इच्छा है वो है प्रेम की। यदि प्रेम के झरने हमारे अंदर बहते हैं, यदि हमें सतगुरु से प्रेम है, तो हमें रात्रि में, सुबह और जब कभी भी समय मिले, जैसे उठते बैठते चलते फिरते गुरु नाम का सिमरन करने में कोई परेशानी नहीं आती, कोई कठिनाई नहीं आती। लेकिन भाई, हम इससे ही जी चुराते हैं। ये जी चुराने की बात नहीं है। अब हमें कौन रोकने वाला है? हम बड़े हैं, हमें कौन रोकने वाला है, कौन टोकने वाला है? कोई नहीं। सतगुरु जब हमें नाम देते हैं तो हमसे कह देते हैं, तुम्हारे लिए कोई किताब लेके नहीं बैठा है, रजिस्टर लेके नहीं बैठा है कि तुमने कब सिमरन किया, कब भजन किया, ना किया। एक ऐसा वही खाता है जिसके अंदर हमारे हर कर्मों का हिसाब किताब लिखा जाता है। जब समय आता है तब उस पन्ने को खोलकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है कि देखो, तुमने कब कब नाम की कमाई की और उनमें तुमने कब परमात्मा से परमात्मा को मांगा, गुरु से गुरु को मांगा, गुरु से गुरु का प्रेम मांगा, गुरु से गुरु के दर्शन मांगे। ये तुमने सिमरन भी किया, भक्ति भी की, तो ये सोच के की कि अब इसके अंदर से हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। सिर्फ आशाएं और तृष्णाएं रख के ही गुरु से गुरु की वंदन बंदगी की तो भी कोई फायदा नहीं। लेकिन यदि सारा दिन दुनियावी काम धंधे करते रहे, गुरु नाम की याद नहीं आई, कोई बात नहीं। देखो, हर चीज में तो हमारी ही जो मर्जी है वो चलती है, हमारी ही जो इच्छाएं हैं उनको ही सदगुरु आगे रखते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुमने याद नहीं किया दिन में, सुबह नहीं बैठे, कोई नहीं, शाम को बैठो। शाम को बैठो, बड़े प्रेम के साथ सारा दिन जो काम किया है, धंधा किया है, उस पर विचार करो कि भाई ये सब कुछ जो किया वो दुनिया के लिए किया, दिखावे के लिए किया, गुरु के लिए किया, परमात्मा के लिए क्या किया। उस पन्ने में, तुम्हारे नाम का जो पन्ना है रजिस्टर में, उसमें क्या लिखा गया आएगा? सिर्फ यही दुनियादारी। लेकिन सच्ची मोहब्बत थी और सच्ची मोहब्बत के साथ बगैर आलस्य के उठे और चौकड़ी मार के बैठ गए, तो भाई गुरु नाम का सिमरन करने लग गए। तो इसका अनगिनत जो लाभ है, यही लाभ है सबसे बड़ा कि एक तो रात में जब हम सोते हैं तो वो बेफिक्र होकर सोते हैं, बेफिक्र होकर, कोई चिंता नहीं, क्या किसी से लेना है, क्या किसी को देना है। जो हमें चिंताएं लगी रहती हैं, रात्रि में नींद नहीं आती, उठ के बैठ जाते हैं 2-2 दफा, 3-3 दफा। एक तो भाई बेफिक्र होके सोते हैं, बेफिक्र होके। सतगुरु क्या ऐसा प्यार है कि बेफिक्र होके सतगुरु का जो थोड़े देर के लिए सेवन करते हैं, फिर हमें इतनी गहरी नींद आती है और जो सारी चिंताएं वो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। एक ये फायदा है।
दूसरा है कि सुबह उठकर फिर से गुरु नाम की भजन बंदगी करनी है। इसके अंदर हमें नागा नहीं लाना है। ऐसी अपने आप इच्छा बन जाती है। जो व्यक्ति सारा दिन काम धंधा करके आया है, थका हुआ है, उसके बाद भी गुरु नाम का स्मरण करता है, तो सोचो जब वो सुबह उठेगा तो कितनी ताजगी के साथ वो फिर से गुरु नाम का स्मरण करेगा। हुआ ना हुआ फायदा। जो व्यक्ति रात्रि में गुरु नाम का स्मरण कर रहा है और किसी तरह का नागा नहीं कर रहा है, तो दिन में सुबह उठकर जब वो भजन करता है, सिमरन करता है, तो क्या उसमें भी कोई नागा आती है? कोई नागा नहीं आती। वहां भी उपस्थिति उसकी दर्ज होती है, वहां भी वो नाम का सिमरन करता है। रात्रि का सिमरन किया हुआ सुबह फिर हमें सिमरन करने के लिए बिठाता है। और जब हम चलते हैं, घर से निकलते हैं, तब भी बार बार हमारा ध्यान गुरु चरणों पर, गुरु की मूरत पर, गुरु के वचनों पर, गुरु की आंखों पर, गुरु के स्वरूप पर। भाई ये बार बार याद आता है, बार बार गुरु की छवि हमारी आंखों के सामने आती है। पता नहीं क्यों जो लोग भजन बंदगी करते हैं, उनके हृदय इतने कोमल और सुहृदय हो जाते हैं कि उन पर दुनिया की माया प्रभावित नहीं कर पाती, योग माया भ्रमित नहीं कर पाती। हर कार्य में गुरु इच्छा, हरि इच्छा कह के ही तो व्यक्त करते हैं। सुबह का समय तो ऐसा भी होता है जब हम सिमरन में बैठते हैं, उस समय हमारे घर परिवार के लोग, बच्चे वगैरह सो रहे होते हैं। उन्हें कहाँ दिखाई देता है कि हम नाम का सिमरन कर रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद ही सोए पड़े होते हैं। लेकिन रात्रि में जब आप सिमरन करते हैं तो उनके दिमाग पर भी असर करता है। ये देखो हमारे पिताजी, हमारी माता जी सारा दिन कितना काम करते हैं। माता घर में सारा काम करती हैं, लेकिन गुरु से कितना प्यार है, कितना गुरु से प्यार है कि देखो गुरु की याद में बैठे हुए हैं। तो उनके दिमाग पर भी अच्छा असर पड़ता है। सोचते हैं कि हम भी बड़े होंगे, हम भी गुरु से नाम दान लेंगे, हम भी बैठेंगे, गुरु नाम की कमाई करेंगे जिस तरह हमारे माता पिता कर रहे हैं। मतलब घर का एनवायरनमेंट, यानी घर के बच्चों की अच्छी सोच बनती है। भाई जो हम करते हैं वही तो हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार हमारा अनुसरण करते हैं। और जब हम भजन बंदगी में बैठते हैं तब भी वो हमारा अच्छा ही अनुसरण करते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो भी बड़े बने और इसी तरह गुरु नाम का सिमरन करें, गुरु नाम की भजन बंदगी करें। एक बार रात्रि में बैठे तो कितना फायदा हुआ। एक तो सारा दिन जो काम धंधा किया उसमें गुरु की याद